तो आज देखेंगे हम सोलो लेवलिंग के 113 नंबर चैप्टर के शुरुआत में ही जिन्नू चाही से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन बुलाऊंगा फाइट करने के लिए। फिर जिन्ना चाही से कहता है कि उधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। जिन्नू चाही को अपने पास बुलाता है, फिर उसे पकड़ लेता है। जिन्नू के और चाही के आसपास में पूरा एक ब्लैक ऑरा आ जाता है। सीन में दिखाया जाता है कि जिन्हों आता है, फिर उन दोनों को कह रहा होता है कि जब तक तुम दोनों बात कर रहे हो कुछ मीठा खा लो। जिन्हों देख के चौक हो जाता है कि उधर जिन्हों या चाही कोई भी नहीं है तो सिर्फ एक शैडो सोल्जर। वो शैडो सोल्जर उस मिठाई के बारे में देख रहा होता है और फिर उसको लेके खाने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हंटर का जिम, जहां अचानक से चाही पहुंच के शॉक हो जाती है और जिन्हों को पूछते हैं यहाँ कैसे आए हम लोग। फिर हमें शैडो एक्सचेंज के बारे में बताया जाता है। जो इसे यूज कर रहे होते हैं उसके साथ अगर कोई भी होता है तो वो भी इधर आ जाता है। फिर चाही जिन्हों को कहता है कि मैं अपना स्वॉर्ड भूल गई हूँ घर पे। फिर दिखाया जाता है कि एक कार्ड स्वाइप होता है और एक स्टोरेज रूम खुल जाता है जहाँ बहुत सारे वेपन थे और स्वॉर्ड्स थे। चाही वहां से एक स्वॉर्ड ले लेती है और जिन्हों को कहता है कि मैं रेडी हूँ। जिन्हों चाही से पूछता है क्या ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए फिट है, क्योंकि तुम तो अपना असली स्वॉर्ड भूल गए हो। चाही कहती है ठीक है, ये कोई बात नहीं है, मेरे पास स्वॉर्ड होना चाहिए बस। जिन्हों कह रहा था कि वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को बुलाएगा। फिर उसने इग्रीस को बुलाया। चाही पूछता है कि हम मैच का विनर कैसे डिसाइड करेंगे। जिन्नू कहता है कि जब तक मेरा शैडो सोल्जर जिंदा रहेगा या फिर तुम अपना हार नहीं मान जाती तब तक ये मैच चलेगा। जिन्नू मन में ही सोच रहा होता है कि बीरू से फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और डरावना होगा। फिर दिखाया जाता है कि चाही अपने वेपन को लेकर रेडी होता है और एक गोल्डन सा ऑरा उसके आसपास दिखाया जाता है और कहती है कि वेपन डज नॉट मैटर। जिन्नू चाही से कहता है एक बार पीछे घूमना। फिर वो अपने इन्वेंटरी से एक स्वॉर्ड निकालता है और इग्रिस को देके कहता है कि तुम इसके साथ लड़ोगे। फिर मैच शुरू होता है और दिखाया जाता है कि इग्रिस अपने स्वॉर्ड को लेके चाही की तरफ बढ़ता है और एक स्लैश करता है। जिन्नू सोच रहा होता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो इग्रिस के इस स्लैश से मर गया होता अब तक। जिन्नू ये सोच रहा होता है कि फिर दिखाया जाता है चाही ने इग्रिस के ऊपर वार किया है और एक वेव जनरेट होता है। सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन की तरफ, जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और उसे कुछ हलचल अपने जिम में दिख रहा होता है। फिर वो एक फोन मिलाता है और कहता है कि जिम के सारे कैमरे मेरे पास ओपन करो। फिर जब चेयरमैन को पता चलता है कि उसके अंदर चाही और जिनू है तो उसने फिर से कॉल लगाया और कहा कि सारे कैमरे ऑफ कर दो, तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि कुछ इंस्पेक्शन हो रहा है। फिर फाइट में दिखाया जाता है कि इग्रिस को चाही ने बैठा दिया है मार के और जिन्नू को कह रही होती है कि क्या यही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन था। जिन्नू भी कहता है देखो तुम्हें चोट लग सकती है, ठीक है मैं बुलाता हूँ बीरू को, एक और बार सोच लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि बीरू आ चुका है और ये चैप्टर यही खत्म होता है। आगे के लिए देखने के लिए बने रहो।